बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। राजस्थान का नाम इसमें नहीं है उम्मीदवारों का, राजस्थान के किसी उम्मीदवार का नाम नहीं है। दूसरी लिस्ट में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट दिया गया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है, हाबरी से बसवराज बोम्मई को टिकट दिया गया है। तो देखिए, मनोहर लाल खट्टर को लेकर यही जानकारी मिल रही थी लगातार कि जब मुख्यमंत्री वो नहीं है तो अब क्या उन्हें चुनावी मैदान में लोकसभा में उतारा जाएगा। और वही जो चर्चा थी वो सही साबित हुई है। अपने दर्शकों को बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री को टिकट दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को करनाल से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम है। बिल्कुल, करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टिकट मिला है। प्रत्याशी होंगे मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और उनसे मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अब उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट में प्रत्याशी बनाया गया। हाबरी से बसवराज बोम्मई को टिकट मिला है, लेकिन राजस्थान के किसी उम्मीदवार का नाम इस दूसरी लिस्ट में नहीं है। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट है। भारतीय जनता पार्टी की ये लिस्ट, और जिसमें कई दिग्गजों के नाम है, नितिन गडकरी का नाम है, अनुराग ठाकुर का नाम है। और जैसे कि हम पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र कर रहे हैं तो हाबरी से बसवराज बोम्मई का नाम है। मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे, उनको प्रत्याशी बनाया गया है, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। लेकिन राजस्थान की सूची नहीं है इसमें, राजस्थान का इसमें नाम नहीं है। और आपको बता दें कि गुजरात, हरियाणा में प्रत्याशियों का ऐलान है, हिमाचल प्रदेश में प्रत्याशियों का ऐलान है 2 सीटों पर, जिसमें हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। शिमला जो रिजर्व सीट है वहां से सुरेश कुमार कश्यप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। कर्नाटक के सबसे ज्यादा नाम है, 20 नाम कर्नाटक के ऐलान हुए हैं इस लिस्ट में, लेकिन राजस्थान के किसी उम्मीदवार का नाम इस लिस्ट में नहीं है। अभी इस लिस्ट में कुल मिलाकर कई खास और बड़े नामों को तरजीह मिली है। इसमें अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल के नाम शामिल हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में कई बड़े नाम अपने दर्शकों को बता दें। नितिन गडकरी को नागपुर से, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को करनाल से टिकट दिया गया है। और अब आते हैं मेगा ओपिनियन पोल पर। तमिलनाडु की 39 सीटों का ओपिनियन पोल हम कुछ ही देर में आपको दिखाने जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जाहिर तौर पर देखिए, उत्तर से दक्षिण का जो मिजाज है राजनीति का वो बेहद अलग हो जाता है, इसीलिए तमिलनाडु का जिक्र करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि तमिलनाडु की 39 सीटों का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखेंगे। बस कुछ ही देर का इंतजार कीजिए, थोड़ी ही देर में तमिलनाडु की 39 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार तमिलनाडु की जनता का भरोसा किस पार्टी पर है, आखिरकार तमिलनाडु की जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है। इससे पहले हमने बिहार का रुख किया, केरल का दिखाया, अलग अलग राज्यवार आपको हम दिखा रहे हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, सर्वे क्या कहता है। और अब चलेंगे हम तमिलनाडु की तरफ। और तमिलनाडु इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है मनो, क्योंकि पिछले दिनों में देखा कि किस तरीके से सनातन विरोधी बयानबाजी लगातार हुई और राजनीति वहां से गर्माती हुई नजर आ रही। इसका फायदा किसे मिलता हुआ नजर आ रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना, क्योंकि तमिलनाडु की 39 सीटों का ओपिनियन पोल है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा न्यूज 18 टीवी इतिहास का यह सबसे बड़ा सर्वे, जिसमें आप देखने वाले हैं तमिलनाडु का गणित। और देखिए, मुद्दे भी लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर पार्टियां जाएंगी और उनका असर क्या होगा। लगातार चुनाव में जनता की नब्ज हमने टोटलने की कोशिश की है, उनके मन को परखा है, समझा है और ओपिनियन पोल हम लेकर आए हैं। जनता से सवाल ये पूछा था कि राम मंदिर का चुनाव में असर कितना होगा। थोड़ी ही देर में इसका खुलासा करने जा रहे हैं इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को लेकर के आते हुए। तो बिग ब्रेकिंग यही है कि चुनाव में राम मंदिर का कितना असर होगा, इसका आपको हम आंसर भी देंगे। तो आखिरकार जो सवाल जनता के बीच में लेकर के मेगा ओपिनियन पोल के जरिए न्यूज 18 गया, वो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है? इस सवाल का जवाब भी बताएंगे। बिल्कुल, थोड़ी देर में राम मंदिर पर जनता की क्या राय है। और देखिए, टीवी स्क्रीन पर राय भी आ गई है। 64% लोग कहते हैं हाँ, जबकि 20% कहते हैं नहीं, और 16% वो लोग भी हैं जो
कुछ अपनी राय इस इस पर पर नहीं कुछ दे पाए। कह नहीं सकते हैं, ये उनका कहना है। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर इस बार मुद्दा छाया रहने वाला है, इसीलिए हमने अपने इस मेगा ओपिनियन पोल को लेकर के ये सवाल किया। हमारा सवाल ये था कि अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है, और इसका जवाब आया 64% लोगों ने कहा कि हां। तो क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है? 64% ने कहा कि हां, और 20% ने कहा कि नहीं। इसके साथ ही 16% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा असमंजस की स्थिति में है, यानी कि ना तो वो हां कह सकते हैं, ना ही वो ना कह सकते हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं, और इसके साथ ही हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोयल साहब, आपकी टिप्पणी के साथ में वापस से शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या इस बार जो है वो लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक बनकर के उभर रहा है? 64% लोगों ने हां में जवाब दिया है इसका। जी बिल्कुल हेमंत जी, राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक रहा है राम मंदिर का मुद्दा। और 22 जनवरी को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई, जितना उत्साह पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने इसका जश्न को मनाया है, तो ये बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा रहा है और लोगों ने इसको पसंद किया है। और लोगों ने इसका पूरा जो श्रेय है, पूरा जो क्रेडिट है, वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, भाजपा को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह था, कि मैं खुद एक हफ्ता वहां रहा और मैंने देखा जितना ज्यादा लोगों के अंदर इसको लेके उत्साह और भावना रही, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ये मुद्दा जाएगा। और जनता के बीच में जाते हैं, चूंकि कोटा से हिमांशु मित्तल भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके साथ बड़ी पब्लिक भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हिमांशु, जरा बात कीजिए, कोटा के लोग राम मंदिर को लेकर क्या कहते हैं? चूंकि ओपिनियन पोल तो ये कहता है कि एकता और स्वाभिमान का प्रतीक 64 लोग मानते हैं राम मंदिर को। देखिए, बिल्कुल इस सवाल के साथ में और इस आंकड़े के साथ में क्या कहता है कोटा के लोगों के पास में चलेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कोटा से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ में जुड़े हुए हैं, और सीधा मैं सवाल उनसे करता हूं। 64% लोग मानते हैं कि इस बार के चुनाव में जो राम मंदिर का मुद्दा है वो एकता और स्वाभिमान का प्रतीक रहेगा, यानी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है ये मुद्दा। सत्य बात है, आज जिस तरीके से रामलला अयोध्या में विराजे हैं वो मोदी की देन है। कई सालों तक लड़ाई लड़ी देश ने, आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में मंदिर बना। और आने वाले चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को समर्थन मिलने वाला है, वो चौंकाने वाले परिणाम होंगे। आपकी प्रतिक्रिया? पूर्ण बहुमत से 400 पार छोटे छोटे रिएक्शन सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां ये राष्ट्रवाद के खिलाफ चुनाव लड़ती है। ये धर्मनिरपेक्ष ये जी आप बताइए। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कि पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। राम मंदिर का मुद्दा इस बार के चुनाव में क्या राष्ट्रीय स्वाभिमान एकता का प्रतीक होगा? लगातार